दोस्तों, आपने भी अगर अपने सेकुलेंट्स को रिपोर्ट किया है और अब टेंशन हो रही है कि कहीं ये गर्मी में मर ना जाएं, या फिर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है 40 टू 45 डिग्री, तब आपके प्लांट्स जो है मशी या फिर ब्लैक हो रहे हैं, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली है। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना और आज मैं आपको बताने वाली हूं रिपोर्टिंग के बाद वाटरिंग का एग्जैक्ट रूल एंड समर में कैसे सेव करें ताकि आपके सेकुलेंट्स जो हैं कभी भी ख़राब ना हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक सीक्रेट टिप भी शेयर करूंगी जो कि बिगनर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने भी अपने सेकुलेंट्स को जो है रिपोर्ट करा था और इसकी वीडियो मैंने चैनल में ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है कि मैंने किस तरह से इनकी रिपोर्टिंग करी, क्या इनके लिए सॉइल मीडिया बनाया है। एंड अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं मुझे इन सेकुलेंट्स को रिपोर्टिंग करे हुए। तो अब इसको जो है पानी कैसे देना है, तो मैंने पहले ही बताया था सेकुलेंट्स में कभी भी आपको डायरेक्ट वाटरिंग नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी गलती हो कि आपने सेकुलेंट्स को आज ही रिपोर्ट किया और आज ही आप जो है इसमें वाटरिंग कर दें। ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है सेकुलेंट्स में। काफ़ी सारे लोग जो हैं ये गलती करते हैं कि रिपोर्टिंग के तुरंत बाद जो है पानी दे देते हैं, जिससे कि सेकुलेंट जो है रूट रॉट का रिस्क जो है इनमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेकुलेंट्स का गोल्डन रूल है, कभी भी रिपोर्टिंग के बाद इनको तुरंत पानी नहीं देना है, कम से कम 2 से 3 दिन तक तो आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है इनमें। क्यों नहीं देना होता है? क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम जो है रूट्स डैमेज हो जाती है थोड़ी बहुत, तो अगर हम तुरंत पानी देंगे तो रूट्स जो हैं सड़ जाएंगी। तो अब सेकुलेंट्स को आपको किस तरह वाटरिंग करनी है, 3 से 4 दिन के बाद आपको जो है इनमें लाइट वाटरिंग करनी है। ध्यान रखें गाइस, सिर्फ लाइट वाटरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा भर के वाटरिंग नहीं करनी है एंड डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। एंड फर्स्ट प्रॉपर वाटरिंग आपको कब करनी है, जब अब इसकी सॉइल जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, जो कि यूजुअली 5 से 7 दिन के बाद होगी, तब आपको इसको जो है पहली बार में अच्छे से भर के वाटरिंग करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सेकुलेंट्स जो हैं लंबे समय तक चले, तो आपको वाटरिंग का जो मैंने रूल बताया है इस चीज़ को आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप एक सेकुलेंट लवर हैं एंड चाहते हैं कि आपके सेकुलेंट जो है आपके गार्डन में लंबे समय तक टिके रहें, अब मैं आपको जो है एक प्रो टिप बता रही हूँ जो कि मोस्टली कोई शेयर नहीं करता है। तो अगर आपने रूट्स क्लीन करी हैं या फिर पुरानी मिट्टी हटाई है, जब आपने रिपोर्टिंग करी हो तब आपने जो है इसकी पुरानी मिट्टी को जो है हटा के रिपोर्टिंग करी है, या फिर रूट्स जो है प्रून करके लगाया है, फिर तो आपको 4 से 5 दिन का वेट करना है, तब जाके आपको इनमें जो है पानी देना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें सेकुलेंट्स में। स्पेशली सेकुलेंट्स में अगर आपने वाटरिंग का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपके सेकुलेंट्स जो हैं लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। गलत तरीके से वाटरिंग ही जो है सेकुलेंट्स के मरने का असली रीज़न होता है। एंड वाटरिंग करते समय आपको एक चीज़ का और इन पे ध्यान रखना है कि आपको जो है इनको प्रेशर से पानी नहीं देना है, क्योंकि अब ये फ्रेशली रिपोर्टेड है। समर में जो है सेकुलेंट्स अक्सर ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं, कभी भी अंडर वाटरिंग से ख़राब नहीं होते हैं। तो सॉइल जब इनकी कंप्लीटली सूखी हो समर में, तभी आपको इनमें वाटरिंग करनी है। डेली डेली इनको बिल्कुल पानी नहीं देना है। तो अब मैंने वाटरिंग का आपको प्रॉपर तरीका बता दिया है कि आपको किस तरह से इनमें वाटरिंग करनी है। अब बारी आती है कि अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 40 डिग्री प्लस अगर टेम्परेचर जा रहा है, तो तब आपको सेकुलेंट्स की जो है किस तरह से इनकी समर में केयर करनी है। सेकुलेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस सीज़न होता है समर। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है 40 टू 45 डिग्री अगर टेम्परेचर गया, तो डेफिनेटली सेकुलेंट्स जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सेकुलेंट्स को कैसे सेव करें, चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इनको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो बिल्कुल भी आपको सेकुलेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, सिर्फ ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनको मॉर्निंग की सनलाइट मिले, जो कि सुबह वाली है 7 से लेकर 10 बजे तक की बस। इससे 10 बजे की बाद वाली सनलाइट आपको सेकुलेंट्स में समर्स में बिल्कुल भी नहीं देनी है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है 40 डिग्री प्लस, तो तब आपको इनको जो है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, वो इनके लिए उस समय परफेक्ट होती है। तो अब सेकुलेंट्स की जो है लोकेशन चेंज करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने सेकुलेंट्स जो है आउटडोर या टेरेस पे रखे हुए हैं, तो या तो आप उनको ग्रीन नेट के नीचे रखें, या फिर आप उनको ऐसे शेडी एरिया में शिफ्ट कर दें जहाँ पे इनको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। अगर बालकनी ओपन है, बालकनी में रखें, ओपन बालकनी में, या फिर टेरेस पे रखे हुए हैं, तो शेड नेट का यूज़ करें। तो अब मैं आपको जो है एक हीट प्रोटेक्शन हैक बताती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी के ऊपर आप थोड़े से स्मॉल पेबल्स डाल दें, जिससे कि मॉइस्चर रिटेन रहेगा और हीट भी जो है कम लगेगी।
इसके साथ ही सेकुलेंट्स में जो है एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इनको आप क्लोज्ड रूम में बिल्कुल भी ना रखें। ऐसी जगह पे रखें इनको जहाँ पे इनमें एयरेशन जो है बहुत अच्छे से हो। अगर कोई सेकुलेंट आपका लेगी हो रखा है तो आप इस समय इसको जो है अभी कटिंग से लगा सकते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद जो है आप इनकी कटिंग जो है अवॉइड करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपको जो है फर्टिलाइज़र अवॉइड करना है कम्प्लीटली सेकुलेंट्स के ऊपर। तो गर्मी में प्लांट्स जो हैं ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है और आप इसमें इस दौरान अगर इनको फर्टिलाइज देंगे तो प्लांट जो है आपके ये शॉक में भी जा सकते हैं। तो एक्सट्रीम समर में आपको सेकुलेंट्स में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो अब आपको इनको जो है फर्टिलाइज जो है सितंबर अक्टूबर के बाद से आप इनमें फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करें। क्विकली मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देती हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी है अपने सेकुलेंट्स के ऊपर, ताकि समर में आपके सेकुलेंट्स जो हैं ख़राब ना हो। एक तो रिपोर्टिंग के बाद तुरंत आपको पानी नहीं देना है। सेकेंडली डायरेक्ट धूप में अब इनको नहीं रखना है। थर्ड, हैवी सॉइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड फोर्थ, डेली वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये 4 गलतियां हैं जिनकी वजह से जो है सेकुलेंट्स मर जाते हैं। एंड हमको लगता है कि सेकुलेंट्स की केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस दोस्तों, अगर आपने ये सिंपल रूल्स फॉलो कर लिए तो आपके सेकुलेंट्स जो है 40 डिग्री में भी बहुत ही मस्त ग्रो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करें उन सेकुलेंट्स लवर के साथ जिनके कि प्लांट समर में नहीं बच पाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग प्लांट हैक के साथ।